आपने ये अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं, जाली भी लगा रखी है बकायदा। ये यहाँ पे ये जाली लगा जैसे इसमें मैंने ये विचार, जैसे प्लानिंग है मेरी के जैसे हर महीने के अलग अलग पार्टीशन करेंगे। मई का जैसे बच्चे होंगे जितने, वो एक में, फिर जून के एक में, जुलाई के एक में, अगस्त के एक में। हाँ। तो हर महीने के अलग अलग बच्चों के अलग अलग पार्टीशन करा के, ताकि वो हर महीने के साइज वाइज अलग अलग रहें बच्चे। हाँ। और उनमें क्या जैसे कोई आपस में लड़ाई वगैरह ना करें, एक दूसरे को चोंच ना मारें। और हमें भी ये पता रहे कि ये इस बैच का बच्चा है, ये इस महीने का बच्चा है। तो सेल में भी उसको सुविधा रहती है, आसानी, और रखने में भी सुविधा रहती है। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे थोड़ा बनाओ लेकिन पक्का मजबूत फार्म बनाओ, ताकि आप रात को एक चैन की नींद सो सको। हाँ। अब आपका कच्चा फार्म अगर बना दिया तो रात को तूफान आ गया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो आपको बिल्कुल दिमाग में 24 घंटे टेंशन रहेगी कि मेरा कभी फार्म तूफान आ गया, सुबह उठूँ तो उठ जा ना पावे, सारी बच्चे जो बर्ड है वो मरे ना पावे। तो बिल्कुल ये 100% है। आपको चैन की नींद अगर सोना है तो थोड़ा बनाओ, उसी से अपना बढ़ाते जाओ और इनकम करते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो मजबूत फार्म बनाओ ताकि आपको आसानी, मतलब कोई परेशानी ना आए। मतलब 4-5 मुर्गियों से आपने शुरुआत करी थी। 5 मुर्गी में 5 बच्चे लेकर आया था। हाँ। 4 महीने के। फिर उसी से आपने ये पोल्ट्री फार्म बढ़ा लिया अपना। हाँ, उसी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आया हूँ हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गांव नाहरी में, जो कि दिल्ली बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पे एक अंकल जी है, उन्होंने क्या है कि देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है। और यहाँ पे आसपास काफ़ी रेजिडेंस है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो क्या है कि उनको वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं इससे। तो उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई किस टाइप से वो देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके स्टेट का नाम और आपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में एक दूसरे जो एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई है, उनसे भी आपको पोल्ट्री फार्मिंग की जो उनका एक्सपीरियंस है वो सीखने को मिलेगा। बाकी चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं, जहाँ पे आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है एकदम फ्री रेंज में। जी, पहले तो सभी को आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत, आप इतनी दूर से मेरे फार्म पर चल के आए। और मेरी तरफ से आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी। और मेरी लोकेशन है ये हरियाणा के अंदर झज्जर ज़िला है। झज्जर के अंदर बेरी तहसील है, और बेरी तहसील से मेरा गांव, जस्ट मेरी तहसील लगती है बेरी, और मेरे गांव की सीमा लगती है मेरी तहसील को। हाँ। बेरी से 4 या 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। अच्छा, ये सर का एड्रेस है। अच्छा, ये बताओ सर कि आपने ये पोल्ट्री फार्म किए हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 3.5 साल हो गए हैं। 3-3.5 साल से आप कर रहे हो ये देसी पोल्ट्री फार्म? जी भाई क्या विचार आया कि भाई आपको ये देसी पोल्ट्री फार्म करना चाहिए? देखो जी, मैं पहले यहाँ नहीं रहता था, लगभग 30-35 साल गांव से बाहर रहा हूँ। और परिवार मेरा अभी दिल्ली रहता है। हाँ। तो मैं यहाँ, अपने गांव है मेरा, गांव में प्रॉपर मैं आया हूँ 30-35 साल बाद। तो यहाँ आकर के विचार यही था कि कुछ ऐसा कारण था जो मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो मेरा का पहले विचार यही था भी अपनी जो खेती है इसको अपने करूँगा, परंतु खेती में कुछ इतना आमदनी नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही मैं स्टार्टिंग में आकर के मैंने सोचा भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और यहाँ अच्छी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल काफ़ी चलन है। काफ़ी चलन है। तो वो किया था मैंने, प्रॉपर सोच के तो वही आया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है और आमदनी कम है। हाँ। और फिर मैं एक दिन, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में आया था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ पर नहीं काटो, इसको काट दिया, कोई नहीं। हाँ। तो एक दिन फिर मैं क्या हुआ था, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के ग्रुपों से जुड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से। तो एक दिन मैं कहीं ऐसे आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कोई किसी फार्मर के पास गया हुआ था। हाँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 20, 25, 30, 40 मुर्गियाँ घूम रही थी। तो मैंने उनसे पूछा भाई शौरान साहब, ये मुर्गी कैसे है? क्योंकि हमारे कल्चर में हरियाणा के अंदर कुछ 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ मीट नहीं खाया जाता, जिसमें हमारा जाट समुदाय है हरियाणा का, राजस्थान का जाट समुदाय है, और वही ये जैसे दिल्ली के आसपास का एरिया हो गया, गुजरात हो गया। तो ये कुछ एरिया है जहाँ मीट नहीं खाया जाता। तो हमारे मीट खाना एक समझो हमारे घरों में, कल्चर में नहीं है। हाँ। तो उनसे मैंने पूछा भाई आप जाट होकर के ये मुर्गी पालन कर रहे हो?
बोले यार कहाँ है लाहौर साहब, ये तो ऐसे ही। बोले मैं वहाँ कोई कर्नल मेरे गांव के रिटायर होकर आए थे और उन्होंने अपना बड़ा फार्म बनाया था, फार्म टाइप। तो वहाँ वो मुर्गी, देसी मुर्गी ले रहे थे, तो वहाँ से 4-5 मैं ठा लिया और ये अंडे दे देकर ब्याह करके बच्चे निकाल कर ये काफ़ी अभी अपने आप हो गए। मतलब कि 4-5 मुर्गियों से आपने शुरुआत करी थी? और नहीं, मैंने तो शुरुआत की थी, तो मैंने उनको कहा भाई आप शुरान साहब ये दो मेरे, वहाँ से मेरा दिमाग में ये बात आई कि भाई मुर्गी पालन तो एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो उनसे फिर मैंने थोड़ा उनके बारे में पूछा, भाई आप इनको क्या खिलाते हो, कैसे रखते हो? बोला जी हम तो कुछ नहीं, इनका सुबह गेट खोल देते हैं और छोटा सा वो प्रॉपर ये कोई ऐसा फार्म भी नहीं बना रखा था। हाँ। नीचे दीवारों का ही छोटा सा वो बना रखा था, बस इतना सा ही, वो उसमें चले जाते थे। और सुबह बोले हम जो गेट मतलब लकड़ी का तो एक फट्टा सा ले लेते, वो उसके आगे लगा देते थे। बोला सुबह इस फट्टे को हटा देते हैं और पूरा दिन ये कहाँ घूमते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा। हम तो इसको कुछ दाना डालते ना कभी, और उनको कुछ को पानी पुनी पिलाने का मारा बारी पीते हैं। वहाँ से वो कॉन्सेप्ट ले करके मैं बोला सुरान साहब एक जोड़ा मेरे को बैठा दो, दे दो। बोला ले जाओ ना। उन्होंने पकड़ के एक जोड़ा, एक मुर्गी एक मुर्गा मेरे कार में बैठा दिया। वहाँ से उन्होंने ले आया। वो फिर 1-1.5 महीने बाद ही वो मुर्गी अंडे देना लगी। तो वो लकीली मेरे किस्मत में नहीं थे। तो उनको क्या हुआ, जब अंडे दे दिए थे और सेवा पर बैठ गई थी मुर्गी, वो कोई कुत्ता आ गया। वो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। वो दोनों को ही कुत्ता खा गया। वो फार्म तो अभी बनाया मैंने बाद में। उसी तरह से छोटी सी ईंटों की इतनी से वो छोटा सा एक कच्चा मतलब आपने एक टाइप से बनाया था उनके लिए। तो वहाँ वो कुत्ता आगे मैंने फट्टा लगाया, फट्टा हटा करके वो कुत्ता ऐसे घुसा, वो दोनों को खा गया। तो फिर मैंने सोचा भी दिमाग में कि अगर वो शुरू कर लिया तो एक बार करके तो देखें इसके। फिर मेरे गांव में ही एक जो हरिजन भाई है पहले रखते थे, तो अब तो पहले तो सभी रखते थे, तो अब एक ही रख रहा है। तो उसके पास में गया तो मैं ये 4-5 मुर्गी चाहिए मेरे को। बोला सर बड़ी मुर्गी तो नहीं है, छोटे बच्चे हैं। तो अब ये कितने के? बोला 500 रुपये का एक। तो वो छोटे छोटे थे बिल्कुल। अब जैसे ये रहा, ये साइज है, इतना ही साइज था। तो 500 रुपये के मेरे को दिए उसने। तो 5 बच्चे मैं वहाँ से लेकर आया। तो उसके बाद उन्हें 2-3 महीने बाद अंडा देना शुरू किया। उनमें से 3 मुर्गी निकली, 2 मुर्गे। अच्छा। तो वो ही खरना मेरा चलता रहा। उन्हें वो अंडा देना शुरू कर दिया। वो अपने आप बैठ के अपने बच्चे निकाल लिए। वो उसके बाद तो फिर मेरा वो कभी मोल जाने की मेरे को मतलब 4-5 मुर्गियों से आपने शुरुआत करी थी। 5 मुर्गी में 5 बच्चे लेकर आया था। 4 महीने के। फिर उसी से आपने ये पोल्ट्री फार्म बढ़ा लिया अपना? उसी से, क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है प्योर देसी मुर्गी। देखो मुर्गी तो रणवीर जैसे एक कहावत है, मुर्गी सोने का अंडा देती है। और आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि गाय सोने का बछड़ा देती है या बकरी सोने का बच्चा देती है। केवल मुर्गी के बारे में कहा गया है। वो क्यों कहा गया है सोने का अंडा थोड़ी देती है मुर्गी। वो इसलिए कहा गया कि मुर्गी एक ऐसा जंतु है जो हमारे मुर्गी का अंडा हम खाने के काम में लाते हैं। और वो रेगुलर अंडा देती है, रोज अंडा देती है। तो इससे मतलब क्या है इसका कि सोने का अंडा कि किसान जो फार्मर इसको मुर्गी पालन करते हैं उसको रोज की कमाई होती है। रोज की कमाई। तो ऐसा और दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे बकरी पालन आपने कर लिया तो बकरी साल में 2 ही बार बच्चे देगी और ये रोज बच्चा देगी। रोजाना बच्चा देगी। तो इसलिए इसको कहा गया मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो मुर्गी का तो मल्टीप्लाई का तो आप मैं बताया 5 मुर्गी लिया तो मेरे ख्याल से उसके आप मान के चलो 3000 के आसपास वो उसके पास प्रोडक्शन हो रहा होगा मेरा। अच्छा, इतना जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है रोज आप। अच्छा सर, आपने कमाई की बात करी तो आपने ये पोल्ट्री फार्म बना रखा है, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा लगा रखा है, तो आप इससे इनकम मतलब जो कमाई है वो कैसे ले रहे हो आप? तो जी कमाई का तो एक ऐसा फिक्स तो कभी मतलब जैसे हिसाब तो लगाया नहीं ज़्यादा। पर ये है कि जैसे अलग अलग आप अपना तरीका है पालने का। मैंने वहाँ से जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था अभी बिल्कुल फ्री रेंज में इनको छोड़ देना। अभी मैं अब लगभग 6-6:30 सुबह बजे का टाइम है, 6 बजे के आसपास का हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं सुबह ये गेट अभी जैसे बंद कर दिया मैंने ताकि इसके अंदर ना बढ़े ये। और आपको जैसे भाई सही बात है थोड़ा वीडियो शूट करनी तो ये आधे भी अंदर जाएंगे आधे बाहर आएंगे। तो सारे इसमें गेट के अंदर होते हैं। अच्छा। तो ये गेट जैसे आपके सामने ही मैंने खोला था सुबह 6 बजे के रोजाना सुबह 6 बजे गेट खोल देता हूँ। हम थोड़े लेट उठे थे लेकिन आपने ये फार्म बड़ा जल्दी खोल दिया। तो गेट सुबह खोल देता हूँ और पूरा दिन मुझे नहीं पता ये कहाँ बैठते हैं क्या खाते हैं। सुबह इनके 5-10 या 15 मिनट का मेरी मेहनत होती है। ये लगा ले जैसे घास आप ये दिख रहे हो, ये देखा ये आपके इधर साठी बोलते हैं। सुबह साठी होती है ये और साठी को ये बहुत ही चाव से खाते हैं।
तो सुबह इनके लिए 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो, ये 7। अब तो बारिश का मौसम है, जगह जगह साठी बहुत उगी हुई है। हाँ। तो साठी सुबह पाड़ करके 5-10 मिनट में ये इनको डाल देता हूँ। सुबह दाना इनको डालता नहीं हूँ। सुबह इनको घास डालता हूँ और शाम के टाइम दाना डालता हूँ। दाने में क्या होता है, जैसे मेरा ये ज़मीन है, मेरे साथ में मेरे फार्म है। हाँ। तो आधा एकड़ का जो भूसा होता है, जैसे गेहूँ होता है। हाँ। तो गेहूँ भी जैसे आपको मैं दिखाऊंगा पीछे, मतलब टंकी बड़ी जो ठेका जो बोलते हैं गेहूँ का। हाँ। वो भरा हुआ इसके फार्म के पिछली बैक साइड में, वो आप देखियो। हम्म। तो वो आधा एकड़ का भर कर रख देता हूँ ठेका। पूरा साल मेरा उसमें आराम से काम चल जाता है। अच्छा, लगभग कितना आता है उसके अंदर गेहूँ? वो मेरे ख्याल से 20-25 मन के आसपास, 25 मन के आसपास होगा शायद। क्विंटल में बताओगे थोड़ा? क्विंटल में तो 2.5 क्विंटल, एक मन में 2.5 क्विंटल होते हैं। तो वो आप लगा लो 30 मन का होगा शायद, वो मेरे ख्याल से अभी ना तो लगभग 30 मन का ही होगा। तो उसमें बच जाता है। और ये बाजरा मेरे यहाँ होता नहीं है। सर्दी का मौसम में क्या करता हूँ, यहाँ मेरे धान होते हैं, तो 5 क्विंटल बाजरा, 5 क्विंटल धान बेच करके और 10 क्विंटल बाजरा ले लेता हूँ। वो मतलब 10 क्विंटल आप बाजरा जो 3-4 महीने वो का। मतलब जो आप फीड डाल रहे हो वो सिर्फ बाजरा और गेहूं डाल रहे हो, जो अपना घर का ही हो जाता है। सर्दी के मौसम में मैं बाजरा बताऊँ, बोल लेके आता हूँ। बाजरा हमारे यहाँ नहीं होता अपना सर्दी के खिलाने के लिए। और गर्मियों में अपना ये गेहूँ डालता हूँ। गेहूँ जैसे आप ये देख रहे होगे अंदर, तो मेरा जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी तब तो बाहर नहीं निकलते, पानी पिलाता था इनको। और मेरा पानी पिलाने का भी अंदर कोई सिस्टम नहीं है। जैसे ये तालाब है, हाँ। जब अपने आप इसमें पानी पीते रहेंगे, जिसको पानी पीना पानी पियो, खाना दाना चुगना दाना चुगो। अच्छा सर, आपने एकदम पक्का शेड बना रखा है। आप मेरे को ऑफ कैमरा एक स्टोरी भी बता रहे थे कि हमने कच्चा शेड बना लिया था और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो नए पोल्ट्री फार्मर भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस दो आप इस बारे में। हाँ, मैं सभी व्यूवर्स को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा साथियों। बहुत सारी वीडियो ऐसी यूट्यूब पर भरमार है कि आप फार्म के ऊपर पैसे मत लगाओ, आप बर्ड्स पर पैसे लगा दो। लेकिन आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आना दोस्तों। पहले मैंने भी ये ऐसे यूट्यूब से वीडियो देख करके मैंने शुरू में स्टार्टिंग में क्या, तो कच्चा फार्म बनाया था बांस बल्ली का। और आप ये ऊपर दिखा रहे होंगे, ऊपर एक आपको दिख रही होंगी, वो लाल रंग की चद्दर हैं। और जो काफ़ी पुराने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे फार्म को देखा होगा, तो लाल रंग की चद्दर होती है, काफ़ी मजबूत होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, रबड़ की चद्दर होती हैं, तो काफ़ी महंगी भी आती है ये। तो वो मैंने लिया था, नीचे बांस लगा दिए। तो एक बार क्या हुआ, मेरे यहाँ काफ़ी तूफान आया, काफ़ी तेज़ बारिश आई थी। और ये चद्दर क्योंकि ज़्यादा मजबूत थी, वो नीचे पानी चद्दर में से नीचे आ नहीं सका। और बांस के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया, वजन आ गया बांस के ऊपर। तो 2 बांस मेरे फार्म के ऐसे डैमेज हो गए। तो उस समय मुर्गियाँ थी मेरी, और ये लगभग रात का टाइम था, शाम का 7-8 बजे का। तो उस रात मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, परेशानी हुई, दिल इतना दुखी हुआ कि अब मैं क्या करूँगा। इतना पैसे लगाए थे, अब फिर इतने पैसे, क्योंकि अब इनकम है नहीं, तो शुरू में तो कहाँ से इनकम होगी, तो आप पैसे कहाँ से आएंगे। तो काफ़ी बेचैनी हुई। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे थोड़ा बनाओ, लेकिन पक्का मजबूत फार्म बनाओ, ताकि आप रात को एक चैन की नींद सो सको। अब आपका कच्चा फार्म अगर बना दिया, तो रात को तूफान आ गया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो आपको बिल्कुल दिमाग में 24 घंटे टेंशन रहेगी कि मेरा कभी फार्म तूफान आ गया, सुबह उठूँ तो उड़ ना पावे, सारी बच्चे जो बर्ड हैं वो मरे ना पावे। तो बिल्कुल ये 100% है। आपको चैन की नींद अगर सोना है तो थोड़ा बनाओ, उसी से अपना बढ़ाते जाओ और इनकम करते जाओ और बढ़ाते जाओ। तो मजबूत फार्म बनाओ, ताकि आपको आसानी, कोई परेशानी ना आए। अच्छा, ये आपने तालाब भी बना रखा है, अभी बर्ड पानी पी रही है आपकी एकदम फ्री रेंज के अंदर? ये तो मैंने बताया ना, सुबह मैं इनको खोल देता हूँ और शाम को अपने आप ही अंदर जाते हैं। वो दिन में क्या करते हैं, पानी इनको यही है, यहीं से पीना पड़ता होता है। अंदर पानी मेरा रखने का कोई सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी कम लगती है देसी पोल्ट्री फार्म में। थोड़ा सा मेहनत के बारे में बताओ। जैसे भाई मेहनत तो वही बता रहा मैंने, आप ही सुबह मैंने शुरू में ही बताया कि 5-10 मिनट या 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो। ये सुबह ये घास से पड़ना होता है, ये थोड़ा सा ही पड़ता, ज़्यादा नहीं है। तो वो अब कितना टाइम लगता है वो देख लो। और सुबह क्योंकि इनको दाने डालता नहीं हूँ, अंदर आप देखोगे ये टंकी आपको दिख रही होगी, अंदर की ये टंकी, इसमें गेहूँ है। तो गेहूँ जैसे वहाँ से निकाल ताकि बड़ा उसमें से ना निकाल, कट्टा भर करके इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ से गेहूँ निकाल गए और यहाँ डालने हैं, वो 2 मिनट का काम है, जैसे दाना डालने का। अच्छा, चलिए आपका अंदर चल के एक बार फार्म देखेंगे और जानेंगे कि भाई कैसे आपने फार्म बना रखा है और क्या क्या सावधानियां रखी आपने फार्म और गर्मियों में जैसे बारिश का मौसम होता है, बिल्कुल ये परमानेंट बाहर रहती हैं। इनकी मर्जी है आप बाहर रहो, इनकी मर्जी है अंदर जाओ।
गर्मी में मैं क्या करता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इंसानियत के नाते, गर्मी के अंदर मैं पानी अंदर पिलाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और जब बहुत धूप होती है तेज़, तो मुर्गियाँ तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलती। और गर्मी के मौसम में पानी भी जैसे कम हो जाता है तो इसमें सूख जाता है। तो गर्मी के मौसम में पानी अंदर रखता हूँ। बाकी बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, उसमें बिल्कुल परमानेंट बाहर रहती हैं। अंदर इनकी पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए अंदर आपका एक बार फार्म देखेंगे। तो दिखाओ सर आपका जो फार्म है आपने किस टाइप से बना रखा है, किन किन सावधानियों को ध्यान रखा है? जैसे इसमें क्या किया हुआ है, लगभग ये कितने बाई कितने का फार्म है आपका? ये अंदर से 27 फुट चौड़ा है। हाँ। और वैसे तो जैसे इसकी आप यहाँ से नापोगे तो लगभग 32 के 31-32 के आसपास थोड़ी सी टैंड बाहर छोड़ रखी है। हाँ, तो 30 बाई 120 का समझो, 120 इसकी लंबाई। अंदर बिल्कुल जो किनारे जो जगह है वो 27-28 फुट है अंदर की। अच्छा। और लंबाई 120 फुट है। ठीक है। अच्छा, आपने ये गेट लगा रखे हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि आपने नए गेट लिए होंगे ये कहीं से या जुगाड़ से? नहीं, ये सेकंड हैंड गेट लेके आया था मैं, ताकि क्योंकि मुर्गी फार्म में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा मजबूत गेट चाहिए उनको। हाँ। तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं ये तो ईंट तो वगैरह से। बाकी गेट सेकंड हैंड है, बाकी सारे नया मतलब सामान लेकर आए। चलो अंदर देखते हैं सर का फार्म। और इस तरीके से। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ, आप इधर आओ एक बार। आपने ये अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं, जाली भी लगा रखी है बकायदा। ये यहाँ पे जाली भी लगा। जैसे इसमें मैंने ये विचार, जैसे प्लानिंग है मेरी के जैसे हर महीने के अलग अलग पार्टीशन करेंगे। मई का जैसे बच्चे होंगे जितने, वो एक में, फिर जून के एक में, जुलाई के एक में, अगस्त के एक में। हाँ। तो हर महीने के अलग अलग बच्चों के अलग अलग पार्टीशन करा के, ताकि वो हर महीने के साइज वाइज अलग अलग रहें बच्चे। हाँ। और उनमें क्या जैसे कोई आपस में लड़ाई वगैरह ना करें, एक दूसरे को चोंच ना मारें। और हमें भी ये पता रहे कि ये इस बैच का बच्चा है, ये इस महीने का बच्चा है। अच्छा। तो सेल में भी उसको सुविधा रहती है, आसानी, और रखने में भी सुविधा रहती है। अच्छा, ताकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको परेशानी ना हो। हाँ, वो जैसे आपस में वो चोंच वगैरह मारते हैं तो वो परेशानी ना आए। तो जैसे मैं बताया था आपको गर्मियों में पानी पिलाने का, और मैं एक और सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, दोस्तों, आप गर्मी के मौसम में आप पानी पिलाते हो मुर्गियों को, अपने बच्चों को, तो बहुत सारे साथी, लगभग साथी वो बने बनाए मोल के प्लास्टिक के आते हैं, ड्रिंकर फीडर, वो खरीद के लाते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं। तो उतने ही पैसे में, बल्कि उससे भी सस्ते। देखिए ये अब तो ये, क्योंकि इसमें ये खराब ये बन पड़ा, काफ़ी टाइम से इसमें पानी डाला नहीं है मैंने। तो आप ये मिट्टी के तोले हैं, इसमें आप पानी पिलाओ। ये अपनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, 10 है, 50 है, 100 है, तो ये सस्ते हैं। तो एक बार में पानी डाल दिया ला करके। और ये मेरा फ्रीज है पानी पिलाने का गर्मियों में। तो इसमें जैसे पानी मिट्टी का है तो बहुत ठंडा रहता है। देखिए इसमें नीचे टूटी लगी हुई है। तो इसमें क्या, आप टूटी को खोल दो, थोड़ा सा खोल दो, इसमें धीरे 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 टोपे टोपे पड़ता रहेगा। और इसमें सबसे खास बात देखिए, इसी का साइज का ये तोला है। तो इसके क्या खास है कि इसमें आपका कोई भी बर्ड अंदर नहीं पाएगा, पैर वगैरह नहीं रख पाएगा। और इसमें कोई भी कूड़ा करकट नहीं पड़ेगा। तो पानी भी साफ रहेगा और पीने में भी ठंडा रहेगा। अच्छा, ये मुर्गी बिठा रखी है आपने अंडों पे? ये अभी मुर्गी अंडों पे अपने आप, यही तो इसकी पहचान होती है, बिल्कुल जो प्योर कुड़क मुर्गी होती है। हाँ। तो इसकी जैसे ये चोंच मारेगी। हाँ, ये देखियो। हाँ। देखियो। तो इसके नीचे अंडे हैं। तो यही इसकी पहचान है। और खास बात यही होती है, जो प्योर देसी मुर्गी है, गांवरानी जिसको बोलते हैं, हमारे हरियाणा में उसको प्योर देसी मुर्गी बोल देते हैं। मतलब महाराष्ट्र साइड आप जाओगे तो उसको गांवरानी बोलते हैं। गांवरानी बोल देते हैं। तो ये प्योर देसी होती है। यही मुर्गी अपने आप एक कुड़क बैठ करके बच्चे निकालती हैं। बाकी जो हाई ब्रीड नस्ल होती हैं, जैसे सोनाली है, FFG है, RIR है, ब्लैक एस्ट्रोलोप है, वनराजा है, कावेरी है, ग्राम प्रिया है, तो बहुत सारी 20-22 ऐसी नस्ल हैं जो हाई ब्रीड नस्ल बोलते हैं। वो अंडे तो ज़्यादा देती हैं, लेकिन प्रोडक्शन उनका अपने बच्चे खुद नहीं निकालती। उनके बच्चे अगर आपने निकलवाने हैं तो हैचरी से, मशीन से निकलवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो इनकी ये खासियत है, अपने आप ये बच्चे निकालेंगी। हाँ। कुड़क बैठेंगी, जैसे ये अब ये इकट्ठे हैं कर रखे हैं, वो यहीं वो अंडे देते हैं। हाँ, ये इकट्ठे कर रखे हैं। एक आधा अंडा वहाँ पड़ा होगा। और इसमें ये देखिए मेरी मुर्गियाँ, ये एक वो बैठी है, एक वो बैठी है कुड़क, वहाँ बैठी हुई है। देखिए 2 मुर्गी यहाँ बैठी हैं। आप अगर जूम करके दिखा उसको, तो 2, एक काले रंग की, एक ऐसे दूसरी कलर की है, 2 वो बैठी हैं। और 2 मुर्गी उधर देखिए आप, वो बैठी हैं। हाँ, वो बैठी हुई है वहाँ पे। तो और 3 मुर्गी इधर मेरी, 2 ये यहाँ बैठी हैं, और उधर बैठी 3 मुर्गी यहाँ बैठी हैं इस परले कमरे में। परला कमरा ब्रूडिंग रूम है, मैंने इस रूम में प्रॉपर ब्रूडिंग रूम बनाया था। तो अभी जैसे इस गर्मी के मौसम में थोड़ी कम बैठती हैं मुर्गियाँ अंडों पर,
तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बैठती, तो वो प्रॉपर जैसे वो मैंने वो एक एक उनका खाना बना रखा है 1.5 बाई 1.5 का। हाँ। तो एक एक खाने में एक एक मुर्गी बैठाता हूँ और वहाँ वो ब्रूडिंग रूम है। अच्छा अच्छा सर, आपने काफ़ी पक्का सेट बना रखा है, ठीक है जी। काफ़ी अच्छी कॉस्ट लगी होगी आपकी इस फार्म को बनाने में। तो लगभग कितनी कॉस्ट आई थी लगभग आपको बनाने में ये फार्म में लग गए होंगे लगभग सारे वो बाहर का बाउंड्री वगैरह करके तार फेसिंग वगैरह है 8-9 लाख रुपए के आसपास। 8-9 लाख रुपए लग गए हैं। हाँ जी। अच्छा, जिस हिसाब से आपने अमाउंट लगाया इस बिज़नेस के अंदर, जी। आप सेटिस्फाइड हो इस बिज़नेस से? देखो सेटिस्फाई मैंने शुरू में बताया कि ऐसा इस काम में क्या है कि आप कितनी ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना ही इस काम को बढ़ा सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। पहली बात। हाँ। दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे मैंने बताया मुर्गी सोने का अंडा देती है, ऐसा और कोई बिजनेस नहीं है जो आपको इतनी पूंजी, इसको आप 5,000 रुपये लगा करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी, आप अगर आपने बकरी पालन करना है तो आपको पूंजी लगानी पड़ेगी 20-25 हज़ार की बढ़िया बकरी आती है आजकल। आप बकरी लेने जाएंगे तो ये 20-25 हज़ार में तो 100-150 मुर्गी आ जाएंगी। और उन्हीं से दूसरा, multiply आप कर देंगे। डेयरी फार्म जैसे करते हैं किसान भाई, तो डेयरी फार्म में भी 1-1 लाख रुपए भैंस है। वो साल में एक बार बच्चा देगी, 2-3-4 महीने अच्छा दूध दिया, उसके बाद दूध कम हो गया, वो उसके बराबर जितना खाएगी उतना दूध देगी, वो कॉस्ट बराबर रहेगी। फिर आपने मान लीजिए 3 महीने अच्छा दूध निकाल लिया, 4 महीने, तो जब उसको आप बेचने जाओगे तो आधी पूंजी में बिकेगी, 50,000 वैसे टूट गया आपकी। तो उसमें दूसरी मतलब कि उसमें दूसरी परेशानी क्या है, जैसे वो एक दूसरे पर आधी इनकम है। हाँ। लेबर की, बिना लेबर के आप न तो बकरी पालन कर सकते हो, बिना लेबर के ना आप डेयरी फार्म कर सकते हो। इसमें आपके 2,000 अगर बढ़ भी हैं तो उसमें आपको किसी भी लेबर की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही संभाल सकते हो। तो टाइम मतलब मेहनत नहीं है इसमें, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कम है, मेहनत कम है, साथ में क्या खर्चा भी कम है। मैंने आपने बताया भी 5 बच्चे मैं लेके आया था, बड़ी मुर्गी भी नहीं लेके आया था क्योंकि मेरे को मिली नहीं थी। तो 5 बच्चे ही मैं लेके आया था। मेरे ख्याल से अभी अंदाजा है टोटल मिला करके 3,000 प्लस से जैसे मेरा अभी तक प्रोडक्शन हो चुका है उनसे। हो सकता है। अच्छा सर, अंडे की सेल प्लस में मुर्गों की सेल किस टाइप से कर रहे हो और क्या क्या रेट में कर रहे हो, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। आसपास की एक तो, क्योंकि दूसरा कोई प्योर देसी का फार्म नहीं है मेरे आसपास, मुझे तो नहीं पता, मतलब कोई एक काफ़ी झज्जर से आगे निकल के एक है, तो वो एक फार्म है, वो भी मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है। तो बाकी कोई भी दूसरा फार्म मेरे नियर बाई नहीं है। दूसरा मैंने क्या किया हुआ कि अपना मेरा खुद का चैनल भी है मुर्गी फार्म। जैसे एक बार चैनल का नाम बता दो। चैनल का मेरा जैसे नाम है किसान एग्रो फार्मिंग। हाँ, किसान एग्रो फार्मिंग के नाम से मेरा चैनल है। जो भी दोस्त मेरी समय समय पर जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने जो इसका सीखा है 3-4 साल में, जो मैंने काफ़ी अध्ययन इसके बारे में किया, मुर्गियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या आयु होती है और क्या क्या उनकी लाइफस्टाइल होती है, तो मैंने काफ़ी इनके बारे में सीखा है और मैं अपने समय समय पर अपना अनुभव अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। हाँ। तो इनका मैं 30 रुपये का अंडा बेचता हूँ। और आप आए होगे कहीं भी, आपको मेरा कहीं भी निकल जाओ इस साइड से किसी भी रोड पर, मैंने आज तक कोई बोर्ड नहीं लगाया है। हाँ, मैं ये देख रहा था, छोटा सा भी। हाँ हाँ। और मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। आप आज तक मैं कभी भी मतलब मैं सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए कभी नहीं गया हूँ। और मेरा अभी यहीं से, क्योंकि एक तो चैनल मेरा अपना हो गया तो उसकी वजह से, और 1-2 मेरी काफ़ी वीडियो पॉपुलर हुई थी, वायरल हुई थी, वो यूट्यूब पे। जो साथी जानते हैं परवेश जी नाम उनका, हाँ, जो साथी परवेश जी को जानते हैं, तो परवेश जी ने मेरी 1-2 वीडियो बनाई थी। तो क्योंकि मुर्गी पालन में काफ़ी वो वीडियो बनाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी चलती हैं, तो मेरी भी काफ़ी चली थी वीडियो। तो कुछ उस वजह से मेरी जो है एडवर्टाइजमेंट हो गई है। हाँ। तो बहुत इतने फ़ोन आते हैं, तो अगर मैं मतलब बहुत ज़्यादा अगर चाहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ। मतलब कि आपको सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को आज तक, कभी भी आज तक नहीं आई है। अच्छा, आप अपने एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो ताकि किसी फार्मर भाई को जानकारी लेनी हो या फिर आपसे कुछ खरीदना हो देसी बर्ड, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। देखिए, मैं आप सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं बाहर सप्लाई करने का मेरा अभी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है मेरा, मैंने अभी तक, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं मेरी सेल पूरी नहीं होती। तो आप जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा मैं अभी नहीं दे पा रहा, जो दूसरे दूर के साथी हैं वो मैं नहीं भेज पाऊँगा। यहाँ फार्म से आकर के किसी को भी लेना हो, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, मतलब मुर्गे हैं या अंडे हैं, 30 रुपये का अंडा है। और मुर्गी जो है 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की है। और जो मुर्गा है
1000 रुपये से लेकर के 2000 के बीच में मुर्गा होता है हेल्थ वाइज। तो ये प्योर जो देसी है उनका मेरा रेट होता है। और यहाँ से आप कोई भी साथी आ सकता है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बता। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9899447686। तो ये सर का कॉन्टैक्ट है किसी भाई को, किसी भी साथी को कोई भी आपने कोई इंक्वायरी करनी हो या भाई कोई सलाह लेनी हो, जो मेरा टूटा फूटा जितनी मेरे नॉलेज है मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। मेरी जितनी जानकारी है आपको अच्छी तरह गाइड करूंगा। अच्छा, धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल, नमस्कार आपको भी। आप इतनी दूर से चल के आए हो, मेरी फार्म की वीडियो बनाई है। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूं पुनः, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपको आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को ग्रो करने के लिए इनको आगे इनकी वीडियो को अगले दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद सर। नमस्कार।